नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक शाबर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप किसी देवी देवता की साधना करते हैं तो या आप वैसे ही घर में कोई साधारण पूजा पाठ करते हो सुबह शाम, उस समय में आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और आप कैसे देवता की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो हम करते हैं जिससे देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं। तो वो क्या क्या कार्य है, हम आज उस वीडियो में आपको वही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। क्योंकि सब्सक्राइब करने का और जो घंटे का बटन होता है उसको प्रेस करने का आपको नुकसान तो होता नहीं है, आपको फ़ायदा अवश्य हो जाता है। और जो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वही हमारे चैनल पर आए और वीडियो को देखिए। अन्यथा दोस्तों, आप अभी वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा वही देखेगा जिसको ज्ञान चाहिए होगा। और ज्ञान लेने के लिए हमको समय देना पड़ता है किसी चीज़ को। ऐसे नहीं कि 2 मिनट के लिए हम किसी वीडियो को देखें और हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, देवता की प्राप्ति हो जाएगी या उसका कोई अंश प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि किसी देवता का अंश ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। उसके लिए हमें उसको टाइम देना पड़ता है, भक्ति देनी पड़ती है, भाव देना पड़ता है, तब जाके किसी देवता की कृपा प्राप्त होती है। तो जिसको वीडियो नहीं देखना तो अभी छोड़ के चला जाए, नहीं तो वीडियो को अंत तक देखे, तभी आपको संपूर्ण बातें पता लगती है। फिर आप बोलते हैं कि मेरे को ये बात नहीं समझ में आई, बाद में आपको कष्ट भी उठाना पड़ सकता है आप गलती करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको घर में सिर्फ एक ही मंदिर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग मंदिर बनाए। जैसे अभी घर में कोई 5 या 6 सदस्य हैं तो सभी मानते हैं कि अलग अलग देवताओं को मानते होंगे। ये हमारे अभी धर्म का ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि एक घर में सिर्फ एक ही देवता की पूजा होनी चाहिए, सभी की आस्था उस देवता में ही होनी चाहिए। लेकिन किसी की मन की ऊपर हम वो नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते कि आप उस देवता की साधना करें। क्योंकि पिछले कर्मों के कारण भी कुछ व्यक्तियों के अंदर ऐसा होता है कि वो उसी देवता के प्रति उसका भाव रहता है। तो एक ही मंदिर होना चाहिए और ज़्यादा मूर्तियाँ ना रखें घर में किसी भी देवी देवता की। आप अपने जीवन में लाए, ज़्यादा किसी देवता की मूर्ति ना रखें, क्योंकि उससे भी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। कम से कम हो सके उतनी ही अपने देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखें। और मंदिर जो है वो अलग से स्थान पर होना चाहिए। जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती कि आपके पास एक ही कमरा है और आपको मंदिर बनाना पड़ता है, तो आप थोड़ा अलग सा स्थान बनाए, यानी कि ऊंचा बनाए, जहाँ पर गंदगी वगैरह ना फैलती हो, और मंदिर को ढक कर रखें। तो नंबर 2 पर बात करते हैं। शिवलिंग अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो शिवलिंग का आकार होता है अपने मंदिर में रखते हैं, उसका बहुत बड़ा आकार रखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो शिवलिंग है आपके अंगूठे का, यानी कि आपको 2 या 3 इंच का ही शिवलिंग लेना चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ा शिवलिंग आपको कभी नहीं लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर है, जब भी आप किसी देवी देवता को चावल से टीका वगैरह करते हैं, आप कभी पूजा पाठ में चावल का प्रयोग करते हैं, तो आपको कभी भी टूटा हुआ चावल नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके आपको चावल के साबुत दाने लेने चाहिए, यानी कि कोई भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वैसे चावल का प्रयोग करें। नंबर 4 पर है, जब कभी आप दूध, दही, शक्कर और पंचामृत बनाते हो तो उसमें कभी भी आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उसके अंदर वैसे ही हाथ डालकर, जैसे हम माला को जागृत करते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं, तो उस समय बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने हाथ में उठाया और माला के ऊपर डाल दिया। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। जब भी आप पंचामृत को प्रयोग करें या गंगा जल को प्रयोग करें, या तो आप चम्मच का प्रयोग करें या फिर आप किसी छोटे बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आप उसमें उठाए और डाल सकें।
और कभी भी आपको जो पंच अमृत होता है, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें, जब भी कोई पंच अमृत होता है उसको कभी किसी तांबे के बर्तन में नहीं डालना चाहिए। आप किसी और बर्तन में ले सकते हैं, सिर्फ तांबे के बर्तन को छोड़कर आप किसी और बर्तन में डालें। तो नंबर 6 पर जो आपको सावधानी रखनी है वो यह है कि आपको पूजा के बीच में कभी नहीं उठना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पूजा में, जैसे घर वालों ने किसी कार्य के लिए बोल दिया तो वो बीच में उठ जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बीच बीच में आपको पूजा में नहीं उठना है। आपका कुछ टाइम होना चाहिए, जो भी आपको 5, 10, 15, 20 मिनट जितना भी आपको समय देना है अपने पूजा पाठ में, उस एक निर्धारित समय पर आप अपनी पूजा पाठ करें। आप बीच में ना उठे, जब तक बहुत ज़्यादा कोई गंभीर बात नहीं हो जाती तब तक आप वो बीच में नहीं उठना चाहिए। नंबर 7 पर है, जब हम पूजा पाठ में बैठ जाते तो हमें किसी अनुभव के कारण, जैसे कभी कभार हमें लगता है कि कुछ कीड़ियाँ चल रही है या कुछ अलग अलग सी अनुभूतियाँ होती है, तो उस समय में हमको जितना हो सके अपने शरीर को स्थिर रखना चाहिए, ना कि हमें शरीर को बार बार हिलाना चाहिए। जैसे कभी होता है कि पैर को सीधा कर लिया, कभी पैर को मोड़ लिया, कभी हाथ हिला लिया, कभी गर्दन हिला ली, कभी कुछ तो कभी कुछ। हमको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए दोस्तों, इससे फिर आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है और ना ही आपका आस्था का जो केंद्र बन पाता है। और नंबर 8 पर है, आपको नहा धोकर ही पूजा करनी चाहिए। नंबर 9 पर है, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा गृह में प्रवेश करना चाहिए। और अगर संभव हो सके, जैसे बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो शादीशुदा होते हैं, गृहस्थ होते हैं, तो वो उन वस्त्रों का प्रयोग ना करें जो वो अपनी गृहिणी के साथ कभी प्रयोग किए हुए। तो उन वस्त्रों को अगर आप पूजा पाठ में पहनकर नहीं जाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ऐसे वस्त्रों का प्रयोग करें जिनका प्रयोग आपने, तो आप उन वस्त्रों का प्रयोग ना करें। और 10वें नंबर पर है कि आप जब भी पूजा पाठ करने के लिए नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, तो आपको जो आपका आसन होता है, हमेशा आसन पर बैठकर पूजा पाठ करें, जिससे कि आपकी जो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपकी पृथ्वी के अंदर सम्मोहित ना हो, वो आपके शरीर के अंदर ही रहे। उसके लिए आप आसन को नमस्कार कर कर उस पर अपने पद रखें। और जब आप अपनी पूजा पाठ कर कर उठते हैं तो तब भी अपने आसन को मस्तिष्क पे लगाकर प्रणाम कर कर ही उठना चाहिए, क्योंकि आसन जो होता है वो गुरु से भी बढ़कर होता है, क्योंकि उसी पर बैठकर हम साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका हमें आदर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। और आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, 11वें नंबर पर है कि जब भी हम पूजा या माला के जाप के बाद, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो एकदम से पूजा पाठ की और वहाँ से उठकर चल दिए, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई माला जाप करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उस देवता का अंश हमारे अंदर आता है, चाहे वो थोड़ा बहुत आए। उसको बचाने के लिए हमको धरती के परामर्श से, यानी कि धरती के स्पर्श से दूर रहना पड़ता है। लेकिन जब हम पूजा पाठ कर कर एकदम से उठ जाते हैं, धरती पर अपना पाँव रखते हैं, हाथ रखते हैं, तो वो जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो धरती में सम्मोहित हो जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें पूजा पाठ का फल नहीं मिलता, अनुभव नहीं होता, तो उनको अनुभव और फल कैसे प्राप्त होगा, ना ही कोई ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आपको आसन पर कम से कम 5 या 10 मिनट बैठना चाहिए, तभी आपकी पूजा पाठ सफल होगी और आपको अनुभव प्राप्त होंगे। नंबर 12 पर है, माला के सुमेरु को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप करते हुए बहुत से लोगों का भूल जाते हैं कि माला का सुमेरु कहाँ पर है। तो उसको ध्यान में रखने के लिए माला पर एक अलग से
धागा बांध लेना चाहिए। जो अगर कोई छोटा है तो, नहीं तो अलग से होता है, उसको कभी भी नहीं लागना चाहिए माला को, माला जहाँ से शुरुआत होती है। नंबर 13 पर है कि बहुत से देवता सौम्य होते हैं, बहुत से देवता उग्र होते हैं। तो सौम्य देवताओं के लिए देसी घी के दीपक का प्रयोग करें और उग्र देवताओं के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उग्र देवता सरसों के तेल से जल्दी प्रसन्न होते हैं और सौम्य देवता घी के दीपक से जल्दी प्रसन्न होते हैं। नंबर 14 पर है कभी भी देवी देवता को नहीं बदलना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 2 महीने एक देवता की पूजा की, 1 महीने किसी दूसरे देवता की, फिर थोड़े दिन तीसरे देवता की पूजा की। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता भी आपकी परीक्षा लेते हैं, वो आपको अनुभव नहीं देते या कोई फल नहीं देते। तो उसके लिए आपको अपने एक ही देवता पर विश्वास रखना चाहिए, तभी आप जाकर पार उतरेंगे, तभी आपको कोई ऊर्जा प्राप्त होगी, अनुभव प्राप्त होंगे। तो आपको कभी भी देवता नहीं बदलना चाहिए। नंबर 15 पर हम यह गलती करते हैं कि देवता की बस पूजा पाठ करते रहते हैं, उनको कभी भी भोग नहीं देते। दोस्तों, जैसा भी आपका सामर्थ्य है, महीने में, प्रतिदिन, या जब जिस देवता का वार या दिन होता है उस दिन तो हमें भोग देना ही चाहिए। जो भी हमारे घर में बना हुआ होता है या फिर जो देवता को प्रिय होता है वो भोग हमें देना चाहिए, अगर आप उसमें समर्थ हैं तो। नंबर 16 पर है कि कभी भी खंडित मूर्ति को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जैसे बहुत सी मूर्तियाँ ऐसी होती हैं तो वो मूर्तियाँ खंडित हो जाती है, तो उन मूर्तियों को कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए या मंदिर में नहीं रखना चाहिए। तो नंबर 17 पर होता है कि पूजा के पश्चात बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मंदिर को ऐसे ही खुला छोड़ देते। तो दोस्तों, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। जब मंदिर में आपकी पूजा पाठ संपूर्ण हो जाती है तो आप मंदिर के मुख को किसी कपड़े से ढक दे। अगर कपड़ा लाल रंग का है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी एक रंग के वस्त्र से उस मुँह को ढक सकते हैं। आपको चिटाकदार वस्त्र नहीं लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार अपने चैनल पर देते रहे, इससे हमको उत्साह मिलता है और हम बहुत अच्छा लगता है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए।